मिको वन में सर्दियों का आनंद ले रहा था। सुबह सुबह कुछ ताजा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, ऐसा सोचता हुआ मिको वन में नदी के किनारे तरबूज और खरबूजों की क्यारियों की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर मिको ने अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर देखा तो दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह चुपके से एक क्यारी में घुसा। उसे वहां एक पका हुआ ताजा तरबूज मिल गया। फिर क्या था, मिकू स्वाद लेकर उसे खाने लगा। अभी मिकू तरबूज का स्वाद ले ही रहा था कि तभी सामने से आते हुए बैडी को देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। तरबूज उसके हाथों से नीचे गिर गया। बैडी इतने निकट थी कि भागने से कोई फायदा नहीं था। मिकू समझ गया कि उसकी जान आफत में है। अब तो किसी बढ़िया तरकीब से ही खूंखार बैडी से बचा जा सकता है। मिकू को तुरंत एक तरकीब सूझी। वह बड़े आराम से बैठकर फिर से बचे हुए तरबूज का स्वाद लेने लगा। इतनी देर में खूंखार बैडी उसके बिल्कुल निकट आ गई। बैडी को इतने पास देखकर मिकू के हाथ पांव फूल गए, लेकिन उसने न डरने का अभिनय करते हुए कहा, अरे बैडी, मेरी दोस्त, तुम कब आई? स्वादिष्ट तरबूज खाने में इतना मजा आ रहा था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। बैडी ने मिकू से पूछा। मूर्खो, मैं तेरी दोस्त कब बनी जो मुझे दोस्त कह के पुकार रहा है? अरे बैडी, तुम बड़ी भुलक्कड़ हो। कुछ दिन पहले ही तो मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। मैंने एक मोटे हिरन का शिकार करने में तुम्हारी मदद की थी। क्या इतनी जल्दी भूल गई? बैडी को याद आया कि हाँ, उसने कुछ दिन पहले एक मोटे हिरन का शिकार किया था, लेकिन यह बात उसे ध्यान में नहीं आई कि क्या वह कभी इस मिकू से भी मिली थी। उसने सोचा कि शायद वह भूल गई हो। बैडी ने सिर खुजलाते हुए कहा, जरा उस मुलाकात की याद दिलाओ, शायद मैं भूल गई हूँ। यह सुनते ही मिकू रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, बैडी, तुम झूठी दोस्त हो। मैंने तुमके भारी से दोस्ती कर भूल की है। तुम मुझे पहचान ही नहीं रही हो, जबकि मैंने तुम्हारी भूखों मरने से जान बचाई थी। मैंने तुम्हें एक मोटे हिरन को पकड़ने का इशारा किया था जब तुम्हारी भूख से जान बची थी। बैडी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी घटना याद नहीं आ रही। तब तो बैडी, दोस्ती का कोई फायदा नहीं। तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। इसलिए अब मैं ये बिल्कुल बताने वाला नहीं कि एक और मोटा हिरन मैंने अभी कहाँ आराम फरमाते देखा है। यह सुनते ही बैडी का दिमाग चकराया। उसने सोचा कि अगर मोटा हिरन मिल जाए तो आराम से 2-3 दिन कट जाएंगे, भरपेट खाने को मिलेगा। इस पिद्दी मिकू से तो नाश्ते का काम भी मुश्किल से चलेगा। अब बैडी चापलूसी पर उतर आई। उसने बड़े भोलेपन से कहा, मिकू, तुम बेवजह नाराज होते हो। मिकू ने मुंह फुलाते हुए कहा, बैडी, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। दोस्ती का नाटक बंद करो। तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं। बैडी ने कहा, ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। अच्छा चलो, अब अपना नाम तो बताओ। मिकू समझ गया कि बैडी पर उसकी बात का असर हो रहा है। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मिकू है मेरा नाम। मिकू, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। अब क्या अपनी प्यारी दोस्त बैडी की मदद नहीं करोगे? यह नहीं बताओगे कि मोटा हिरन कहाँ है? बैडी, मैं बता तो दूं, लेकिन तुम फिर से अपने दोस्त मीकू को भूल जाओगी, भुलक्कड़ कहीं की। नहीं भूलूंगी मेरे दोस्त, कसम से। एक बार उस मोटे हिरन का पता बता दो। बैडी, सच बोल रही हो ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मिकू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जल्दी से मुझे उस मोटे हिरन के पास ले चलो। मेरे पेट में बहुत जोर से भूख लगी है। अब मिकू समझ गया कि बैडी उसके कहने में है। उसने कहा, बैडी, इस छोटी नदी को पार करके जो घनी झाड़ियां हैं, बस वहीं एक बड़ी झाड़ी के नीचे मोटा हिरन आराम फरमा रहा है। उसको जाकर दबोच लो और अपना भरपेट मनपसंद भोजन करो। दोस्त मिकू, मैं उसे झाड़ियों में कहाँ तलाश करूंगी? तुम भी मुझे वहां पहुंचा दो। तुम तो झाड़ियों में रहने में माहिर हो। बैडी, मुझे चलने में आज थोड़ा परेशानी है। मेरे एक पैर में चोट लगी है। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवा सको तो मैं तुम्हें मोटे हिरन तक ले चलूं। बैडी यह सुनकर मन ही मन बुदबुदाई। बैठ जा मेरे बाप, मेरी पीठ पर बैठ जा। बैडी,
तुमने कुछ कहा? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें क्या कहूँगी। मैं तो यह कह रही हूँ कि ये कितनी अच्छी बात है कि मैं अपने दोस्त को अपनी पीठ पर सवारी करा रही हूँ। आओ, बैठो ना मेरी पीठ पर। यह सुनते ही मीकू बैडी की पीठ पर सवार हो गया। उसने बैडी को नदी पार झाड़ियों की ओर चलने को कहा। जैसे ही बैडी ने नदी पार करने के लिए लंबी छलांग लगाई, मीकू उसकी पीठ से उछलकर झाड़ियों में खो गया। बैडी ने उसे खूब तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह समझ गई कि मीकू उसे चकमा दे गया। इस प्रकार मीकू ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। हमें मुसीबत से घबराना नहीं, बल्कि उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए।